शान फुट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सिम्पसन्स कार्टून पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसके बारे में हम अपनी पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कैसे सिम्पसन्स कार्टून में दिखाई जाने वाली चीजें असल दुनिया में हूबहू रोनुमा हो चुके हैं। यहाँ तक कि इनमें दिखाई जाने वाली छोटी सी छोटी तफसील जैसे बाज़ औक़ात ज़िम्नी या इज़ाफ़ी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो भी हूबहू रोनुमा होती है। इससे पहले हम सिम्पसन्स कार्टून के मुख्तलिफ सीजन और इनकी किस्तों में दिखाई गई मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन्स कार्टून का एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जिसमें दिखाई जाने वाली चीज बेहद अजीब और गरीब और अनोखी है। इसमें एक तरफ तो सिम्पसन्स कार्टून का मेन कैरेक्टर होमर अजीब और गरीब होलिये में नजर आता है और अजीब और गरीब काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ इस कार्टून में कुछ ऐसी पेशन गोइयां की गई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा हदीस में भी मौजूद है। इसलिए हम तो ये नहीं कह सकते कि ये पेशनगोइयां पहली बार सिम्पसन्स कार्टून की तरफ से की गई है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि सिम्पसन्स कार्टून में जो पेशनगोइयां की गई है वो आलमी सह्यूनी तंजीम के एजेंडे को बड़े हद तक पूरा करती है। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब क़यामत के लिए की गई पेशनगोइयां यहूदी किसी और अंदाज से दिखाते हैं और इस पर किसी और अंदाज से अमल करना चाहते हैं। ये सब क्या है, कैसे होगा और सिम्पसन्स कार्टून में ऐसा क्या दिखाया गया है, यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर आप सिम्पसन्स कार्टून की ये क्लिप देखें तो आपको इस कार्टून में मेन कैरेक्टर होमर अरब लिबास में नजर आ रहा है और उसने सर पर अरबियों के अंदाज से रुमाल लपेट रखा है। इसके बाद ये भागता हुआ पानी के ज़ख़ीरे की तरफ जाता है और इसमें से पानी उठाकर पीना चाहता है, लेकिन वो पानी बड़ी तेजी से खुश्क हो जाता है और इसके बाद आसमान पर बड़े गहरे सियाह रंग के बादल छा जाते हैं। अब अगर हम इसके पेश नजर की बात करें तो दरअसल इस सीजन में ये दिखाया गया है कि कार्टून का ये मेन कैरेक्टर होमर अपनी बीवी और बच्चों समेत इसराइल आता है। यहाँ आकर वो अपने आप को मसीह समझना शुरू कर देता है। लोगों को अपने मजहब पे अमल करते हुए देखकर और दूसरे मजहब के लिए इनकी नफरत को जांच करें, ये कोशिश करता है कि कोई ऐसे मजहब बना दिया जाए जिसकी सब पैरवी कर सके। ये वो अपने आप को मसीह के रूप में पेश करता है जैसे ईसाई एंटीक्राइस्ट और मुसलमान दजाल समझते हैं, जबकि यहूदी इस दजाल को अपना रहबर और रहनुमा मानते हैं। लोगों के अंदर छिपी हुई मजहबी जुनून पसंदी को देखकर, खास तौर पर यहूदियों का मजहबी जुनून देखकर कार्टून का ये मेन कैरेक्टर पागल हो जाता है और इसराइल से फरार होना चाहता है, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो अपने आप को खत्म करने के लिए समंदर का नमकीन पानी पीना चाहता है, लेकिन दरअसल ये एक दरिया है जिसे यहाँ दिखाया गया है। जैसे ही वो इस दरिया में से चलू भर पानी पीने की कोशिश करता है, दरिया बड़ी तेजी से खुश्क हो जाता है और आसमान पर ऐसे बादल छा जाते हैं जो किसी बड़े हमले के बाद बारूदी धमाकों से बनते हैं। अब हम यहाँ पर रुककर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई पेशनगोइयों के बारे में बताते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दो पेशनगोइयां आपस में रिलेटेड हैं और किस तरह से यहूदी इस पेशनगोइयों को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फ़रात का पानी खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ ना निकले। सोने के इस पहाड़ पे दुनिया की तमाम अक़वाम आपस में जंग करेंगी ताकि सोने के इस पहाड़ पे इनका कब्जा हो जाए। इस जंग में हिस्सा लेने वाला हर शख्स जहन्नुमी होगा और ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। इसके बाद सोने का ये पहाड़ भी लोगों की नजरों से गायब कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फितना होगा और मुसलमानों को चाहिए कि इस पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई में किसी भी तरह से शिरकत ना करें, क्योंकि जो भी इसमें शिरकत करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। इसके बाद दजाल का ज़हूर होगा और दजाल के ज़हूर के कुछ ही अरसे बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन यानी यरूशलेम पहुंचेंगे और दजाल से मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो इसी दिन सुबह के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों से ज़मीन पर वापस भेज देंगे। नाज़रीन गिरामी, ये मुख्तलिफ रिवायत है जिनके मजमूई मफ़हूम को हमने आपके सामने बयान किया है। अब यहाँ हम अलग अलग हर वाक़े की तशरीह करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से यहूदी इन सारे वाक़यात को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम पहले बात करें दरिया फ़ुरात के खुश्क हो जाने की, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसके बारे में दुनिया को पता ना हो। दरिया फ़ुरात पिछले 20 सालों से बड़ी तेजी से खुश्क हो रहा है। दरिया फ़ुरात के खुश्क होने और इसके सिमटने के बाद इसकी तह से बहुत सारी चीजें ऐसी भी दरियाफ्त हो रही है जिसके बारे में पहले इंसान ने सोचा भी नहीं था। यहूदी माहिरीन, इसके साथ साथ कुछ ईसाई माहिरीन भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि दरिया फ़ुरात की तह में किसी एक ऐसी तहजीब के कंडरात मौजूद है
जिसका बादशाह बेहद जालिम और जाबिर था और इसने अपने मकबरे में बेतहाशा सोना दफन करवाया था। यानी एक लिहाज से सोने का ये पहाड़ दरिया फुरात के तह में कहीं मौजूद है, जिसकी तलाश में इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की रिसर्च टीमें लगी हुई है। इस वक्त आप दुनिया की मुआशी हालात के बारे में जानते हैं और आप सोने की अहमियत के बारे में भी जरूर जानते होंगे। वो वक्त गुजर चुका है कि जब सोने की अहमियत सिर्फ ज़ेवरात में इस्तेमाल के लिए या करेंसी के तौर पे हुआ करती थी। आज के इस जदीद दौर में कंप्यूटर चिप्स और मुख्तलिफ किस्म के सेंसेस बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल बड़ी तेजी से हो रहा है और इसीलिए जिस मुल्क के पास ज्यादा सोना है इसी कदर ज्यादा तरक्की भी कर रहा है। सोने के इस मदफून खजाने या पहाड़ का लालच दुनिया की हर कौम को है। अगर ये दरियाफ्त हो गया तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि दरिया फुरात के आसपास का खित्ता, जो पहले ही खाना जंगी और अमरीकी फौज समेत नेटो और रूस के फौजी हमलों से मुतासिर है, वहाँ एक और नई जंग छिड़ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस जंग में हिस्सा लेने वाला हर शख्स, वो मुसलमान हो या किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, कितना ही मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान क्यों ना हो, इसके मुकद्दर में जहन्नुम लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये सोने का पहाड़ दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से एक आजमाइश की शक्ल में जाहिर होगा, जो बाद में लोगों की नजरों से गायब भी कर दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यही कुछ सिम्पसन्स कार्टून के इस क्लिप में भी दिखाया गया है। यूँ हम कह सकते हैं कि सोने का ये पहाड़ तीसरी जंग अजीम का पेशे खेमा साबित होगा और दुनिया की बड़ी बड़ी अक़वाम इस खजाने पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को फना कर देने पर उतर आएंगे। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप अहबाब को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।